नमस्कार बंधु, तो देवियों सज्जनों, आप सबका मेरा चैनल पर स्वागत है। आज जो मेरे सामने है, उनका परिचय क्या बताऊं मैं। वो एक कवि है। वो भगवान जी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। एक पुस्तक भी निकल आया है उनका। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे आनंद उनका नाम है। मैं उनको मेरा प्रोग्राम पर स्वागत कर रहा हूं। नमस्कार। नमस्कार तन्मय जी, आपको भी और सभी श्रोताओं को भी। अशोक जी, ये भगवान जी और जी जिसको उत्तर प्रदेश के लोगों ने बोलता था कि पर्दे वाली बाबा, कोई बोलता था भगवान जी, और मीडिया कहते हैं उनको गुमनामी बाबा। तो ये आप जो पुस्तक लिखे हैं उनमें आप बहुत सारे अध्याय लिखे हैं। तो पहले मैं जानना चाहता हूं कि कैसे भगवान जी उत्तर प्रदेश पर आ गया, ये मैं जानना चाहता हूं। और आप मुझे बताएं, ये भगवान जी ये उत्तर प्रदेश को क्यों चुना? क्योंकि बंगला से उनका लगाव बहुत ज्यादा था। और जी जी बंगला बंगला में बहुत सारा जगह है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेशनल आइकॉन माना जाता है। फिर भी ये उत्तर प्रदेश क्यों? तन्मय जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ये चीजें बताने का अवसर दिया है मुझे। आपने पूछा कि भगवान जी उत्तर प्रदेश को भगवान जी ने क्यों चुना और कब आए। तो मैंने जो शोध किया, उस शोध के अंदर मैं आपको बता दूं, ये 10वीं पुस्तक है। मेरी 9 पुस्तकें इससे पूर्व प्रकाशित हैं। 7 काव्य संग्रह हैं, कविताएं हैं, 2 गद्य संग्रह हैं जिसमें यात्रा वृत्तांत हैं, ज्यादातर धार्मिक स्थलों के। 9 पुस्तकें, और ये भगवान जी से संबंधित जो पुस्तक आई है, एक गुमनाम योद्धा, इस पुस्तक का नाम है। पुस्तक आपके सम्मुख है। ये 272 पेज की पुस्तक ये गद्य में है, और भगवान जी से संबंधित सारी बातें इसमें मैंने समेटने का प्रयास किया है शोध करके। मेरे शोध में जो आया है, भगवान जी का आगमन 52 के आसपास भारत में होता है। अगर उससे पहले की बात करें तो 45 में जो विमान दुर्घटना की कहानी कही जाती है, उस विमान दुर्घटना तो इनकी गढ़ी हुई अपनी कहानी थी। वो अंग्रेजों को और अमेरिका को भ्रमित करने के लिए 22 अगस्त को इनका पहुंचना होता है रूस, सोवियत संघ, और वहां ये साइबेरिया में इनके रहने की बातें मिलती हैं। 4 साल लगभग वहां रहते हैं ये, और वहां जेल में नहीं रहे, वहां ससम्मान ये प्रशिक्षण केंद्र में रहे, और एक अधिकारी की तरह सम्मान के साथ। 4 साल रूस में रहने के बाद 1 साल इनका चीन में होना पाया जाता है। चीन के बाद ये 2 साल लगभग तिब्बत के ज्ञानगंज नामक स्थान पर, जहां पर सभी का पहुंच पाना संभव नहीं होता, बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति ही वहां प्रवेश पा पाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ज्ञानगंज में इनके 2 साल रहने की बात कही जाती है, पाई जाती है। वहां पर इन्होंने तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की, सिद्धियां प्राप्त की, गुरुदीक्षा ली, और नेपाल नरेश के संपर्क में भी आए। इनका 52 लास्ट या 53 के प्रारंभ में भारत में आगमन होता है। कुछ दिन इनका भारत भ्रमण होता है। इटावा के एक सती देवी मंदिर है, 2-2.5 महीने इनके वहां रहने के प्रमाण मिलते हैं विभिन्न स्रोतों से। और वहां के राजा सुरेंद्र सिंह चौधरी साहब इनके संपर्क में आते हैं। उनके माध्यम से ये मैनपुरी पहुंचते हैं। मैनपुरी में एक
आवास किराए पर लिया जाता है कुछ दिन, लगभग साल 1.5 साल वहां इनके रहने की बातें होती हैं। मैं मैनपुरी भी गया था, इटावा भी गया था। इटावा के राजा साहब तो नहीं है, उनके सुपुत्र श्री प्रवीण कुमार चौधरी साहब हैं, उनसे मेरी वार्ता हुई। ललिता बोस के भी वहां जाने की बात उन्होंने मुझसे बताई कि ललिता बोस जी भी 86 में यहाँ आई थी, पिताजी से मिली थी, यानी सुरेंद्र सिंह चौधरी साहब से। मैनपुरी में गया, मैनपुरी में उस समय का कोई व्यक्ति तो नहीं है, ना तो वो स्थान है, अब वो गिरा करके पूरा कॉलोनी बना दी गई है। कुछ लोग वहां के मिले लोकल, जिनके माध्यम से मैंने कुछ जानकारियां एकत्रित की। उसके बाद भगवान जी का आगमन हो जाता है 55 के आसपास लखनऊ में। लखनऊ में श्रृंगार नगर नामक एक स्थान है। उस समय नया नया बस रहा था वो मोहल्ला। एक सरदार जी थे गुरमुख सिंह जी, उनका कैसरबाग एक स्थान है, वहां पर मेडिकल होमियो हॉल था, डॉक्टर थे। उस मकान में उनके रहने की बात कही जाती है। और ये भी पाया जाता है कि संपूर्णानंद जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनसे जुड़े हुए थे, उनका भी वहां आवागमन होता था। भगवान जी रात को तपस्या करने के लिए कुछ प्रसिद्ध स्थलों पर यहाँ लखनऊ में जाते थे। 58 में वो बीएन बैजल ऑप्टिकल नामक एक कैसरबाग में चश्मे की दुकान होती है, वहां पर चश्मा बनवाने जाते हैं। पगड़ी उतारते हैं तो पहचान लिए जाते हैं। वहां 11-12 लोगों की उपस्थित रहती है। लोग कहते हैं कि नेताजी नेताजी, ये तो नेताजी हैं। चरणों में गिरने लगते हैं लोग। नेताजी जिस गाड़ी से गए थे उसमें बैठ के फुर्र हो जाते हैं। बीएन बैजल ऑप्टिकल्स के जो सोनू बैजल जी हैं, उनका कहना था कि वो 50 रुपया जमा भी कर गए थे, वो सब छोड़ के नेताजी चले गए। और राजकुमार शुक्ला जी जो सरस्वती माता जो भगवान जी की सेवा करती थी, जिनको भगवान जी जगदम्बे कहते थे, ये बातें विस्तार से बता रहा हूं। मेरा जो सवाल था, उत्तर प्रदेश को उन्होंने क्यों चुना? हाँ, उत्तर प्रदेश को चुनने का कारण ये हो सकता है कि एक तो तिब्बत जहां उन्होंने तपस्या की, उत्तर प्रदेश उसका मुख्य द्वार है, मुहाना है। वहां से भारत में प्रवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश ही प्रथम प्रदेश मिलता है, वहीं से वो प्रवेश करते हैं। रुपईडीहा नामक स्थान है, और भी कई सीमाएं मिलती हैं। संभवतः रुपईडीहा वाला जो रास्ता है, वहां से उनका आगमन होता है। और उत्तर प्रदेश, चूंकि नेताजी के बारे में तो एक मान्यता है ही कि उनको छुप के रहना था, कुछ समझौते थे जैसा कहा जाता है, तो नेताजी को इन परिस्थितियों का भी भान था कि अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ी तो नेपाल दूसरा देश है, यहां से जल्दी भारत को छोड़ा जा सकता है। एक ये भी कारण हो सकता है। दूसरा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। उत्तर प्रदेश में अनेक देवी देवताओं ने जन्म लिए। जैसे अयोध्या में भगवान जी का ज्यादा रहना पाया जाता है, और भगवान जी अपने अज्ञातवास में पूर्ण आध्यात्मिक हो गए थे। तपस्या रत हुए माता काली के उपासक थे। भगवान राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। अयोध्या एक पावन नगरी है। भगवान जी का यह भी दृष्टिकोण रहा होगा कि मैं अयोध्या में भगवान राम की नगरी में रहूंगा। और भगवान राम की नगरी की दूरी नेपाल से मात्र 200 किलोमीटर नेपाल की सीमा से पड़ती है इसकी दूरी। नैमिषारण्य में रहे, नैमिषारण्य भी ऐसा ही एक तीर्थ स्थल है। तो दो ये कारण। तीसरा कारण, जैसा आपने अभी कहा था कि पश्चिम बंगाल उनका बड़ा प्रिय स्थल था, वहां क्यों नहीं रहे? वहां मेरे हिसाब से उनके न रहने का प्रमुख कारण यही हो सकता है कि चूंकि वो उनका गृहनगर था, तो उनको छुप के रहना था, पहचाने जाने का ज्यादा भय था। बहुत से लोग वहां उनके परिचित थे, बच्चा बच्चा उनको पहचानने वाला था, कोई इतनी जल्दी उन्हें पहचान ना सके, इसलिए उन्होंने पश्चिम बंगाल को नहीं चुना होगा और उत्तर प्रदेश को चुना होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, नेपाल के बगल होने के दृष्टिकोण से, और यहाँ कोई उनके पहचानने वाले कम लोग थे। जी तन्मय जी, आपने बोला था कि गोमती के तीर पर कपड़े से उन्होंने घेर लिया था
और उसमें भी वो रहते थे, विस्तरित हम लोगों को बताइए। गोमती के तट का किस्सा ये है तन्मय जी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बीएन बैजल ऑप्टिकल्स तक की कहानी मैंने अभी आपको सुनाई। उसके बाद ये गोमती का किस्सा आता है। वो बीएन बैजल ऑप्टिकल में जब पहचान लिए जाते हैं और उधर श्रृंगार नगर लखनऊ के जिस मकान में वो निवास करते थे, वो मकान मालिक कुछ दिक्कत करने लगे थे, भगवान जी को चेतावनी देने लगे थे कि आप मेरा मकान खाली करें। उनको लगा होगा कि बड़े लोगों का यहाँ आगमन होता है, पता नहीं कौन व्यक्ति है ये। तो उन्होंने भगवान जी को कई बार चेतावनी दी कि आप हम मेरा मकान खाली कर दें, और इधर बीएन बैजल ऑप्टिकल में वो पहचान लिए गए। तो उसी के आसपास भगवान जी के वो श्रृंगार नगर का मकान छोड़ने की बात आती है। इस बात की पुष्टि मैंने की श्री राजकुमार शुक्ला जी, जो सरस्वती माता के सुपुत्र हैं, इस समय 75 वर्ष की अवस्था में है, बस्ती में रहते हैं। उन्होंने बताया कि 56 में वो भगवान जी के यहाँ अपनी माता जी के साथ आए थे। यहां थोड़ा सा उनका वर्णन कर दूं सरस्वती देवी का। माता सरस्वती जी कम उम्र में विधवा हो गई थी, और नेपाल नरेश के पुरोहित थे पंडित महादेव प्रसाद मिश्र, उनकी सुपुत्री थी ये। वो नेपाल नरेश के माध्यम से भगवान जी से परिचित हो गए थे और वही भगवान जी को लेकर भारत में प्रवेश किए। भगवान जी से उनकी आत्मीयता हो गई थी। इधर उनकी सुपुत्री विधवा हो चुकी थी। उनको भगवान जी पर लगा होगा कि भगवान जी का कोई देखभाल करने वाला नहीं भगवान जी की, तो उन्होंने अपनी सुपुत्री से कहा कि बेटा ये अलौकिक पुरुष हैं, और उन्होंने बताया भी संभवतः कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। बहुत ही गोपनीयता रखनी है, किसी से बताना नहीं है, तुम्हें इनकी आजीवन सेवा करनी है। और माता सरस्वती जी ने उसे स्वीकारा। 1956 में राजकुमार शुक्ला जी 6 वर्ष की उम्र के थे। वो अपनी माता जी के साथ, अपने नाना के साथ इस श्रृंगार नगर वाले मकान में आए। तो राजकुमार शुक्ला जी बताते हैं कि 58 का वर्ष था, लगभग मैं 8-9 साल का हो चुका था। भगवान जी ने कहा कि जगदम्बे मां, अब यहां से चलो निकल चलते हैं। एक रात की बात है ये, लगभग 9-10 बजे रात में भगवान जी ने कहा कि मां जगदम्बे, अब चलो हम लोग यहां से निकल चलते हैं। थोड़ा बहुत जो सामान था उसकी गठरी अठरी बांधे ये लोग, दोनों लोग, और श्रृंगार नगर से निकल लिए। श्रृंगार नगर से और गोमती का तट जहां की बात कर रहा हूं उसकी दूरी लगभग 8-9 किलोमीटर होगी, और वहां से वो लोग चले। मैंने शुक्ला जी से पूछा कि कैसे चले थे, वहां से कोई रिक्शा वगैरह किए या कैसे, तो पता है कि हमको ध्यान इस चीज का नहीं है क्योंकि उम्र छोटी थी। तो उनका कहना था कि चलते हुए हम लोग गोमती के तट पर आए, और उनके बताने के अनुसार मैंने उस गोमती तट के सारे स्थानों की खोज की, और जिस तरह से हुलिया श्री राजकुमार शुक्ला जी ने बताया था वो हुलिया मुझको मिला। इस समय एक प्रसिद्ध होटल है क्लार्क अवध होटल, उसके ठीक पीछे एक हनुमंत धाम वर्तमान में बन गया है, पहले नहीं था। राम घाट हुआ करता था, उसको वर्तमान में देवराहवा घाट कहते हैं। देवराहा बाबा एक हुआ करते थे, उनके नाम पे वो घाट हो गया है देवराहा घाट। वहां एक बहुत ही प्राचीन शंकर जी का मंदिर है। मान्यता यह भी है कि भगवान जी वहां शंकर जी की साधना करने रात को आया करते थे, और मैं इसलिए भी आश्वस्त हूं कि वहां आते होंगे क्योंकि उसी स्थान पर वो श्रृंगार नगर वाला मकान छोड़कर आए हैं गोमती के तट पर। शुक्ला जी का कहना था कि उस समय वो बहुत वीरान स्थान हुआ करता था, जंगल टाइप का था, बहुत कम लोग वहां आते थे। भगवान जी रात को जगदम्बे मां को लेकर और राजकुमार शुक्ला को लेकर उस स्थान पर पहुंचते हैं। सीढ़ियों के बगल में बनी हुई गुरजी, जो थोड़ा सा गोल स्थान होता है, भगवान जी ने उस स्थान को घेरा कपड़ों से, और उसी में वो रहना प्रारंभ किए, और लगभग 2.5 माह वहां पर गुजारे। शुक्ला जी के बताने के अनुसार लगभग 2.5 माह वहां गुजारे। उसके बाद उन्होंने जगदम्बे मां को भेजा
कि माँ तुम जाओ, नैमिषारण्य यहां से नजदीक है, तीर्थ स्थल है, वहां पर कोई स्थल खोज के आओ, क्योंकि बरसात नजदीक है, बरसात में हम लोग इस खुले स्थल पर नहीं रह सकेंगे, तो आप वहां से कोई स्थान तलाश के आइए और फिर हम चलते हैं यहां से। सरस्वती माता गई, उन्होंने मुरारका धर्मशाला नामक एक स्थान था, वो स्थान तलाशा, और इस प्रकार ये यहां की बात आपने पूछी, तो उस स्थल पर वो 2.5 माह कपड़ों से घेर कर भगवान जी गुजारे थे। अशोक जी, जो स्थान का आपने वर्णना किए, उस समय उसका वातावरण कैसे था? लोग आते जाते थे या कोई नहीं आते जाते थे, सिर्फ भगवान जी रहते थे वहां पर? शुक्ला जी के बताने के अनुसार, राजकुमार शुक्ल जी जो बताते हैं कि वो गोमती का तट तो था ही, अब तो गोमती वहां से काफी दूर होकर बह रही है, उस समय उन्हीं सीढ़ियों से सट के बहा करती थी, तो बहुत कम लोगों का आवागमन वहां होता था, वो बहुत निर्जन स्थान था। अब तो लखनऊ के मध्य में वो पड़ता है, तो बहुत कम लोगों का वहां आवागमन होता था, इसलिए भगवान जी ने उस स्थान को सुरक्षित महसूस किया और कपड़ों से घेर दिया। किसी के सामने वो अगर कोई कभी आ भी गया होगा तो भगवान जी सामने नहीं आते थे, उस पर्दे के पीछे रहते थे। आपके माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिला कि कृष्णकांत कान्हा का सुपुत्र, आपने उसका भी इंटरव्यू किया, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा जो लीला राय कृष्णकांत कान्हा उन्हें खबर भेजा और लीला राय यहां पर आए, और आने के बाद लीला राय जब उनसे मिलने गया तब दरवाजा बंद थे, बाहर कुछ लोग भजन गाते थे, तो ऐसा वातावरण था। अब मेरा जो सवाल है सर, कि भगवान जी का क्लोज एसोसिएट था लीला राय, बहुत बहुत निकट थे प्री इंडिपेंडेंस, तो लीला राय से उन्होंने नहीं मिला, बात भी नहीं किया, सिर्फ चिट्ठियों में उन लोगों का वार्तालाप हुआ। आपको क्या लगता है, आप एक रिसर्चर है, आपको क्या लगता है लीला राय से उन्होंने नहीं मिला? आफ्टर 1947 उन्होंने जिस लोगों से ताल्लुकत रखा, उस लोगों जैसे दुर्गादास पांडे, कृष्णकांत शर्मा कान्हा, कृष्णकांत कान्हा, राजकुमार शुक्ला, इस लोगों का कोई नाता नहीं था नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, तो क्यों उनसे नहीं मिला और क्यों इन लोगों से वो इतना हमदर्दी से पेश आ रहा था? देखिए तन्मय जी, ये अज्ञातवास की कहानी है नेताजी के। लीला राय से आपने कहा कि लीला राय जी से नहीं मिले और कुछ लोग भजन कर रहे थे, तो लीला राय से ना मिलने का कारण और कृष्णकांत कान्हा से जो भगवान जी की मुलाकात होती है उसके मूल में लीला राय जी ही हैं। श्री कृष्णकांत शर्मा कान्हा जी को के पुत्र पद्मकांत शर्मा प्रभात जी से मैंने इंटरव्यू लिया था, जैसे आपने बताया कि आपने देखा था वो इंटरव्यू, तो वो पद्मकांत जी जो कान्हा जी के सुपुत्र हैं, उनका कहना है कि भगवान जी से मिलने का प्रयास पिताजी ने यानी श्रीकांत शर्मा जी ने कई बार किया, तो भगवान जी ने एक शर्त रखी कि जाओ 40 दिन तुम झूठ मत बोलना, अगर इसमें सफल रहे तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं मिलूंगा। फिर वो दो 3-4 महीना नहीं आए, तो भगवान जी के जो कान्हा जी के जो रिश्तेदार थे, भगवान जी ने उनसे पूछा, जिनका वो मंदिर था जिसमें रहते थे, शिवालय, उनसे पूछा कि क्या बात है तुम्हारा वो रिश्तेदार आया नहीं, तो उन्होंने बताया
कृष्णकांत को बताया, तो श्रीकांत जी को बताया, तो श्रीकांत जी आए और मुंह लटका के भगवान जी के पास बैठ गए। भगवान जी से कैसे आत्मीयता हुई वो मैं बता रहा हूं श्रीकांत जी की। तो भगवान जी ने उनसे पूछा कि जो मैंने तुम्हें शपथ दी थी या शर्त जो मैंने लगाई थी उस पे खरे उतरे? यानी 40 दिन मैंने कहा था कि झूठ मत बोलना। तो कान्हा जी सर लटका लिए, कहे नहीं भगवान जी, ऐसा हो नहीं पाया, झूठ तो बोलना पड़ा एक आध दो जगह। तो भगवान जी कहे चलो कोई बात नहीं, तुमने सही तो बोला मुझसे कि हाँ तुम झूठ नहीं मतलब झूठ बोले हो। तो ये बात आई गई हो गई। उसके बाद कान्हा जी बीच से गायब हो गए। लीला राय जी का जब आगमन होता है, मुरारका धर्मशाला संभवतः बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन वो बंगाल की एक धर्मशाला है, वहां पर उसमें भगवान जी भी ठाई मार रहे थे शुरुआत में। तो लीला राय जी वहां पर रुकती हैं, तो भगवान जी एक किसी के माध्यम से संदेश भेजते हैं श्रीकांत शर्मा कान्हा जी को। श्रीकांत शर्मा कान्हा बिस्वा में रहते थे सीतापुर में, वहां से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूरी है, या हो सकता कुछ और हो। तो उन्होंने संदेशा भिजवाया कान्हा को कि जल्दी आवें, और कान्हा जी का आगमन होता है। भगवान जी ये कान्हा जी के लिए एक वरदान हो गया, लीला राय जी का आगमन। लीला राय जी, समर गुहा जी, पवित्र मोहन राय जी और कुछ ऐसे ही लोग उस समय आए हुए थे। तो भगवान जी ने उनको अंदर बुला लिया, जैसा कि पद्मकांत जी बता रहे थे, कहे अंदर आ जाओ। उन्होंने कहा कि देखो ये लीला राय बहुत ही सम्मानित लेडी है, ये मेरे स्वतंत्रता संग्राम के समय मेरी दाहिना हाथ, एक मतलब बहुत ही मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई करने वाली लेडी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बंगाल की बहुत ही सम्मानित महिला है। और ये आई हुई हैं, इनके साथ पवित्र मोहन राय हैं, इनके साथ कुछ और लोग हैं, नाम नहीं बताया था शायद, कुछ और लोग हैं, लीला राय का नाम उन्होंने बताया था। तो इनको बहुत ही सम्मानित ढंग से इनके साथ पेश आना है, आप जाके देख लें फला जगह पर ये ठहरे हुए हैं, इनकी व्यवस्था देख लें और उनसे बताएं कि वो क्यों आए हुए हैं, पूछें उनसे। ये गए, इन्होंने उनके रहने की व्यवस्था की, देखी, और तो उन्होंने बताया कि मैं उन जो संत जी हैं पर्दे वाले बाबा, मैं उनसे हम लोग मिलना चाहते हैं। ये जाकर वहां संदेशा बताए। भगवान जी ने शायद इसीलिए इनको अवसर दिया था कि पीछे से बात होगी, पर्दे के पीछे से, तो शायद जो नेत्रों का जो के माध्यम से जो बातें हो जाती हैं, आमने सामने जो बातें हो जाती हैं, भगवान जी के हृदय में लीला राय जी के लिए विशेष स्थान था। यही कारण था कि श्रीकांत शर्मा जी को उन्होंने अंदर आने की अनुमति दी, और श्रीकांत शर्मा जी आकर भगवान जी से बताते हैं कि वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान जी यहां से संदेशा भेजते हैं, लिख कर भेजते हैं कि मैं एक सन्यासी हूं, दशनामी सन्यासी, मुझसे मिलकर मेरी तपस्या में खलल क्यों डालना चाहते हैं, और ना मिले तो अच्छा है। इन्होंने जाके संदेश दिया, और इस प्रकार संदेशों का आदान प्रदान 2-3 दिन तक हुआ। अंत में लीला राय जी ने कहा कि हम लोग कैसे विश्वास करें कि हम जिसको ढूंढ रहे हैं। बातों के आदान प्रदान में भगवान जी ने कुछ इशारा दिया होगा श्रीकांत जी के माध्यम से कि हाँ मैं ही हूं। तो लीला राय जी कहती हैं, और आपने पद्मकांत जी को सुना होगा कि जब भगवान जी का किस्सा सुना रहे होते हैं लीला राय जी को, तो लीला राय की सुधारा बहती है, रोती हैं वो। समर गुहा जी स्तब्ध हैं, पवित्र मोहन राय जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और उनके साथी जो थे सब जड़वत श्रीकांत जी की बातों को सुन रहे थे।
श्रीकांत जी से लीला राय जी संदेश भेजती हैं कि हम लोग कैसे विश्वास करें कि ये वही व्यक्ति हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम लोग वहां हैजा फैला था बंगाल में, तो मैं चूना डालता था, लीला राय जी वो डालती थी फिनाइल। तो इस तरह से अपना परिचय बताते हैं। और भजन की बात जो आती है, एक निशानी के रूप में अपना कप भी लोगों को देते हैं। और भजन की जो, तो इन लोगों ने कहा कि हमको वहां तक आने का, उस परिसर तक आने की अनुमति दें। तो भगवान जी अंत में तैयार हो जाते हैं, सामने तो नहीं आते हैं, पर्दे के पीछे वो कमरे में चहलकदमी करते रहते हैं। और भजन वगैरह जो गाने की बात अभी आपने की, वो यही लोग भजन गाते हैं बंगला में, बंगाली में, और बाहर से कुछ भगवान जी की आरती वगैरह करते हैं। तो ये वो संस्मरण है। और जो आपने कहा कि भगवान जी उनसे मिले क्यों नहीं, लीला राय जी से ना मिलने का कारण कि लीला राय जी उनकी बहुत ही अनन्य रही हैं, उनकी बहुत ही सहयोगी रही हैं। भगवान जी उनका बहुत सम्मान भी किया करते थे। भगवान जी को लगता था कि अगर लीला राय जी आ गई तो हो सकता है मेरी इस तपस्या में कुछ खलल हो, या मुझको यहां से निकल के जाना ही पड़ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। ये बात मैंने आदरणीय बी राय जी से की। तो बी राय जी कहे कि उनको लगता था कि अगर लीला राय जी आई तो लीला राय जी का भगवान जी बहुत सम्मान करते थे, उनकी बातों को हो सकता है न टाल पाते। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या भंग हो जाएगी और मैं तप में हूं, और इसलिए मैं आपसे मिल नहीं सकता हूं। लेकिन लीला राय जी अपनी मृत्यु के समय तक, संभवतः उनकी मृत्यु 70 में होती है, 1970 में, उस समय तक भगवान जी से जुड़ी रही, पत्रों का आदान प्रदान होता रहा। भगवान जी के लिए सारी वस्तुएं जो जाती थी वो लीला राय जी ही व्यवस्था करके भेजती थी। पूरी सूची लीला राय जी के हैंड राइटिंग में वहां प्राप्त हुई है, क्या क्या उन्होंने भगवान जी को 1963 में जब मुलाकात हुई थी उसके बाद उन्होंने क्या क्या वस्तुएं भेजी थी। तो हृदय में ये लोग तो थे ही जो अज्ञातवास में थे, चूंकि ये लोग अब यहां रहते थे, वहां के लोगों से तो थोड़ा सा इनको ये बचना था कि वहां हो सकता है ये बात फैल जाए कलकत्ता में कि नेताजी अभी जीवित हैं, इसलिए भी वो बच रहे थे। लेकिन उन लोगों के लिए पर्याप्त सम्मान था इनके हृदय में। पवित्र मोहन राय जी, समर गुहा जी, अनिल दास जी, सुनील कृष्ण गुप्त जी, ऐसे कई नाम हैं जो बराबर, विश्वनाथ राय जी एक नाम आता है। ये लोग बराबर भगवान जी से जुड़े रहे, बराबर पत्रों का आदान प्रदान होता रहा, मिलते रहे। लीला राय जी से मिलने का यही कारण था कि वो लीला राय जी से नहीं मिले, क्योंकि उनका बहुत सम्मान करते थे। उनको लगा कि लीला राय जी की बातों को काट पाना बड़ा असंभव होगा, हो सकता है ऐसी कुछ बातें हो। तो भगवान जी ने विनम्रता पूर्वक मिलने से मना किया। जी जी अशोक जी, जी एक धर्मशाला का आपने नाम लिया जहां पर लीला राय ठहरे थे। लीला राय जहां पर ठहरे थे, आज भी वो धर्मशाला है? वो धर्मशाला है, मुरारका धर्मशाला उसको कहते हैं। और वो जो वहां के वर्तमान प्रबंधक हैं पंडित राजेश्वर त्रिवेदी जी, संयोग से भगवान जी की खोज करने जब मैं इस शोध करते हुए मैं वहां गया तो उसी धर्मशाला में मैं रुका, और मुझे यह पता नहीं था कि इसमें भगवान जी रुके हैं। उसी धर्मशाला में रुकने के लिए मुझे एक कमरा मिला, मैंने लिया, और जिज्ञासा थी। प्रबंधक महोदय बैठे थे, मैं उनके पास गया। हमने कहा कि मैं एक कार्य से यहां आया हूं, बताए क्या? मैंने कहा इस तरह से मैं एक भगवान जी पर शोध कार्य कर रहा हूं, उनके यहाँ नैमिषारण्य में होने के प्रमाण मिलते हैं। तो उन्होंने कहा अरे भगवान जी तो इसी धर्मशाला में रुके थे शुरुआत में। तो मुझे लगा कि उस समय बात आई गई होगी। मैंने कहा आपको किसने बताया? वो कहे मुझसे पहले जो प्रबंधक थे, मैंने 85 में इसका चार्ज लिया है, सन 85 में उन्होंने मुझसे ये बात बताई थी कि नेताजी गुमनामी बाबा, पर्दे वाले बाबा के रूप में जब यहाँ आए हैं तो पहले बाहर वाले कमरे में 2.5 महीना लगभग गुजारे हैं। तो उनका मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया, यूट्यूब पे डाला है। तो उस समय मैंने बहुत विश्वास नहीं किया था, लेकिन बाद में मैं राजकुमार शुक्ला जी के पास बस्ती पहुंचा हूं उनको खोजते हुए।
तो उन्होंने इसकी पुष्टि की कि उस धर्मशाला में, उसका नाम है मुरारका धर्मशाला, और राजशेखर जी ने, राजेश्वर त्रिवेदी जी ने बताया था कि वो बंगाल वालों की बनाई हुई धर्मशाला है। आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है वो धर्मशाला। यद्यपि मैंने लीला राय जी के वहां रुकने की बात कही, लेकिन ये बहुत पुष्टि नहीं है उस बात की कि ये किस धर्मशाला में रुकी थी, मुरारका में ही। लेकिन मुरारका में रुकने के ज्यादा चांसेस इसलिए हैं कि वो बंगाल वालों की धर्मशाला थी। हो सकता है उन्होंने वहां से उसका एड्रेस लिया हो, वहां रुकी हो। तो आपने पूछा कि वो धर्मशाला है, तो वो धर्मशाला आज भी है और चक्रतीर्थ के ठीक बहुत 100-200 मीटर दूरी पर है, बहुत अच्छी स्थिति में है। जी, मेरा अगला सवाल जो है, गौर कीजिएगा इस सवाल पर। लीला राय ने भगवान जी को नहीं मिला, उनको दर्शन नहीं किया, आवाज भी नहीं सुना, सिर्फ चिट्ठी और कृष्णकांत जी का माध्यम से उन्होंने भगवान जी के बारे में सुना। श्रीकांत जी के माध्यम लीला राय जी 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 श्रीकांत जी के माध्यम से। तो लीला राय कैसे ये मान लिया कि ये भगवान जी नेताजी सुभाष चंद्र थे? और एक आपको बताओ, ये लीला राय जी लिखे थे दिलीप कुमार राय को, आपका दोस्त हाँ जी इस देश पर आ गया, ये भी लिखा है। तो लीला राय जी इतना सैंगुइन कैसे हुआ एक आदमी को? ये मैं, आप मान लीजिए, मैं आपको पहचानता हूं, बहुत साल से पहचानता हूं, आप घर में है, मैं आपको ना आपका दर्शन लिया, ना आपका कोई बात सुना, मैंने मान लिया जी हां ये अशोक पांडे जी है। मैं एक निरपेक्ष जगह से ये सवाल आपको कर रहा हूं। पांडे जी प्लीज। हाँ। तन्मय भैया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अतुल सेन जी संभवतः उनका नाम था, जो 63 में तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे। राजकुमार शुक्ला जी की स्मृतियों में यह बात थी कि कोई व्यक्ति कलकत्ता से आया था और उस मंदिर तक पहुंचा, कुछ गर्मी बहुत ज्यादा थी, भगवान जी की आवाज उसने सुनी अंदर से, वो पहचान गया कि ये तो नेताजी हैं, संभवतः अतुल सेन जी ही थे। कुछ बातों का आदान प्रदान हुआ, वार्ताएं हुई, भगवान जी अंदर से कुछ डायरेक्शन दे रहे थे या कुछ कह रहे थे, तो उनकी बोली वो पहचान गए थे, आवाज पहचान गए थे। बातों बातों में इशारा हुआ, वो समझ गए। उन्होंने कहा किसी को चर्चा मत करना। अतुल सेन जी से रहा नहीं गया, वो कलकत्ता में आए। लीला राय जी से उन्होंने कहा, पवित्र मोहन राय जी से कहा, पवित्र मोहन, संभवतः लीला राय जी से नहीं, पवित्र मोहन राय जी से वो मिले। उन्होंने कहा कि वो वहां पर हैं, और पवित्र मोहन राय जी ने लीला राय को यह बात बताई। संभवतः पवित्र मोहन राय पहले आए हैं, लीला राय जी के आने से पहले पवित्र मोहन राय जी और कमल राय जी और इस तरह के 2-3 लोग पहले आए हैं। शुक्ला जी बता रहे थे वो लगभग 15 दिन रह के चप्पल घिसे हैं, जिसको चप्पल घिसना कहते हैं, कि जहां रुके थे वहां से उस शिवालय तक की दूरी नापे हैं दिन भर, दिन में कई कई चक्कर। लेकिन भगवान जी ने कोई संकेत नहीं दिया, निराश होकर लौट गए वो लोग, नहीं रहा गया उनसे। फिर कुछ दिन बाद वापस आए, जैसा कि शुक्ला जी बता रहे थे। उस समय तक वो समझदार हो चुके थे, लगभग 10-12 वर्ष की उम्र हो गई थी उनकी। और ये राजेश्वर त्रिवेदी जिनकी बात मैं कह रहा था, धर्मशाला वाले, वो राजेश्वर त्रिवेदी जी भी राजकुमार शुक्ला जी के ही क्लास में पढ़ते थे। यहाँ नैमिषारण्य में जहां नाम लिखाया गया था, तो उनका कहना था कि मैं वहां जाता था, भगवान जी की आवाज मैं अक्सर सुना करता था, सरस्वती माता के साथ मैं बाजार उजार जाता था,
वो प्रबंधक महोदय जो हैं वो ये भी बता रहे थे। तो पवित्र मोहन राय जी दोबारा आए हैं, बहुत प्रयास किए हैं, थोड़ा बहुत उनको हिंट मिला है, वो यहां से गए हैं, लीला राय जी से बताए हैं कि वो जीवित हैं। फिर लीला राय जी का आगमन होता है इन लोगों के साथ, समर गुहा जी भी उसमें थे। आपने कहा कि भगवान जी उनसे मिले नहीं, तो कैसे लीला राय जी ने विश्वास कर लिया कि वही है? तो मैंने बताया कि पहले तो ये अतुल सेन जी के माध्यम से बात वहां पहुंची थी, मैं थोड़ा सा भ्रम में हूं, शायद अतुल सेन ही थे वो। उसके बाद पवित्र मोहन राय जी 2 बार आके यहां 15-15 दिन रुक के पुष्टि करके तब गए हैं। उन्होंने पवित्र मोहन राय जी तो अविश्वसनीय व्यक्ति थे नहीं, आजाद हिंद फौज की खुफिया शाखा के प्रमुख थे। ये जाके कहे हैं लीला राय जी से मिले हैं। आपने जो दिलीप जी को पत्र की बात कही, लीला राय जी ने उनको उत्तर पत्र लिखा था कि आपका दोस्त, इन नेताजी की और उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी, बताते हैं दिलीप जी की, आपका दोस्त जीवित है। और लीला राय जी जो विश्वास करती हैं कि ये नेताजी ही हैं, लीला राय जी ने कहा कि हमको वहां परिसर तक आने की अनुमति दे दीजिए। तो परिसर तक जाने की अनुमति मिली, वहां उनका इन लोगों ने कुछ भजन वगैरह गाया। विश्वास करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि लीला राय जी ने श्रीकांत जी से कहा कि मैं कैसे मानूं कि मैं जिसको खोजने आई हूं आप वही हैं। तो उन्होंने कहा कि जाके लीला राय से बता दो कि जब हैजा और प्लेग फैला था कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, तो हम और लीला राय और पूरी टीम, हम लोग रात रात भर, दिन दिन भर गांव गांव में जाकर एक साथ पीड़ितों की सेवा किया करते थे। मैं चूना डालता था, लीला राय फिनाइल डालती थी। इस तरह से हम लोग दिन भर संलग्न रहते थे। एक और बात महत्वपूर्ण उन्होंने बताई कि मुझे एक जगह इस सेवा कार्य के दौरान चोट लग गई, घाव हो गया था। तो लीला राय जी उस पर दवाएं भी लगाती थी, मरहम लगाती थी, और लीला राय की सेवा से वो जख्म बहुत जल्दी ठीक हो गया। ये चीजें बता देना तो उनको विश्वास हो जाएगा। और भी कुछ इस तरह की चीजें बताए होंगे जो उस समय घटित हुई होंगी। तो इस तरह से लीला अब जाहिर सी बात है कि लीला राय जी के और उनके बीच की बात, अब उस समय प्लेग और महामारी फैली थी, हैजा, तो जैसा जैसा ये लोग जहां जहां घूमे थे कुछ गांव का नाम भी उन्होंने बताया होगा। तो विश्वास करना ही है, दूसरे किस व्यक्ति को मालूम होगी वो बात। तो उन्होंने विश्वास किया। श्रीकांत जी ने ये बातें आके बताई, बल्कि लिख के, संभवतः लिख के लाए, लिखवा के। और जो हैंडराइटिंग उनकी आती थी वो भी पहचान का एक कारण थी कि ये वही है। नेताजी की राइटिंग से तो लीला राय जी उनके हस्तलेखों से परिचित तो थी ही, उधर से पत्र आता था, इधर से पत्र जाता था, तो पहचान का एक ये भी कारण है। इसके लिए भी उनको विश्वास करना पड़ा होगा कि हाँ ये उन्हीं का हस्तलेख है, और जो बातें उन्होंने बताई वो उनके अलावा दूसरा कोई तो बता नहीं सकता। ये आई बात। तो श्रीकांत जी जब आकर वो पत्र दिए, बताए, तो लीला राय जी ने कहा कि कलकत्ता से जो सामान हम लोग आपके लिए भेजे थे, क्या वो आपको मिला है? श्रीकांत जी ने आके ये बात भी बताई कि वो लोग कह रहे हैं कलकत्ता से उन लोगों ने आपके लिए कोई सामान भेजा था, तब कलकत्ता था, अब तो कोलकाता है। तो भगवान जी जो है उन्होंने बताया कि हाँ सारा सामान मुझे प्राप्त हो गया है। उसमें से भगवान जी ने एक कप जो लीला राय जी ने भेजा था भगवान जी के लिए, वो कप इनके हाथों वापस किया
कि ये कप ले जाके दे देना और मेरी स्मृति के रूप में इसे ये लोग समर गुहा, लीला राय जी और ये जो लोग आए हैं अपने पास रखेंगे। और दूसरा, उनको विश्वास भी हो जाएगा कि आपका भेजा हुआ सामान सही जगह पर पहुंच रहा है, जिसको समझकर आप भेज रहे हैं ये सामान उसी व्यक्ति के पास पहुंच रहा है और ये वही व्यक्ति है जिसे हम समझ रहे हैं, यानी ये नेताजी हैं। तो ये सब कारण थे कि लीला राय जी को विश्वास करना पड़ा और विश्वास करते हुए उनको बिल्कुल कोई संशय नहीं था। उन अपनी मृत्यु के दिन तक वो भगवान जी से जुड़ी रही। बंगाल से, कोलकाता से कौन कौन जाते थे? कोलकाता से हाँ जी जी, कौन कौन जाते? हाँ, तो कोलकाता से मुख्य रूप से जो आने के प्रमाण मिलते हैं पवित्र मोहन राय जी के, उनके जन्मदिवस के अवसर पर 23 जनवरी को, और जो दुर्गा पूजा का अवसर होता है, इन दो अवसरों पर, क्योंकि जहां जहां मैं गया, जहां जहां भगवान जी रहे, लोगों ने बताया कि इन दो अवसरों पर ये लोग आते थे। लगभग 4-5 लोग जो उसमें जुड़े रहे, कई लोग सब अदल बदल के आया जाएगा। जैसे एक बार ये 2-3 लोग चले गए, अगली बार ये 2-3 लोग चले गए, इस तरह से। तो उसमें मुख्य थे श्री पवित्र मोहन राय जी, आशुतोष काली संभवतः एक नाम है, सुनील कृष्ण गुप्त, समर गुहा जी, विश्वनाथ राय जी के भी बहुत से पत्र यहां पर प्राप्त हुए हैं। एक नाम इनका भी है जो बुलबुल जी, एक सुहिता भट्टाचार्य, उनका एक पत्र यहां पर प्राप्त हुआ। उनके पिताजी, देखिए उनका नाम है संतोष भट्टाचार्य, शायद संतोष भट्टाचार्य जी। तो ये मुख्य लोग थे आने वालों में। और हो सकता है 1-2 नाम छूट रहे हो मुझसे। नहीं जी, विजयनाथ जी, दुलाल नंदी जी, विजयनाथ जी तो अभी उनका, हाँ जी कोलकाता में। तो इन लोगों से भगवान जी मिले? हाँ, देखिए सामने तो भगवान जी कभी किसी के नहीं आते थे, मिलते थे पर्दे के पीछे से। इन लोगों का वहां प्रबंध कर दिया जाता था रहने का, भगवान जी के रहने के स्थान से थोड़ा अलग। समय समय पर ये लोग वहां जाते थे। इनका जन्मदिन मनाया जाता था, भगवान जी पर्दे के पीछे ही रहते थे। उसके बाद प्रसाद बंटता था। ये लोग कोलकाता की मिठाई, जो प्रसिद्ध वहां की मिठाइयां हैं, वो सब लेके जाते थे भगवान जी के लिए। और उनके जो फेवरेट डिश थे, उनको जो व्यंजन पसंद थे खाने के, ये लोग वहां से बनवा के लाते थे। और भगवान जी के जन्मदिन के बाद या दुर्गा पूजा के अवसर पर अगल बगल वालों को वो प्रसाद, वो मिठाई वितरित की जाती थी। ऐसा अगल बगल वालों ने बताया कि हम लोग खूब मिठाई खाते थे। तो सामने से किसी से नहीं मिले, लेकिन पर्दे के पीछे रहते थे वो, और बातें हुआ करती थी। बराबर उन लोगों का आवागमन इन दो अवसरों पर होता था। ये लोग, विशेषकर विजयनाथ जी हैं। विजयनाथ जी संभवतः भगवान जी की दिलाई हुई शपथ के आधार पर अब भी कुछ किसी से कुछ बताते नहीं है, लेकिन ये बहुत चीजें नोट करते थे। ये लोग भगवान जी जो बोला करते थे, ये लोग नोट भी किया करते थे। बाद में वही महामानव वासे एक पुस्तक बंगाली में आदरणीय, मुझे जो लगता है विजयनाथ जी को भगवान जी ने ये नाम दिया था। उन्होंने चार्डिक नाम से वो पुस्तक भी लिखी है, भगवान जी के ही बोले हुए वचन उसमें है, जहां तक मैंने पाया है। जी, एकदम सही बात। अब जो बोल रहा है वो महामानव वास है, वो मैं भी पढ़ा, एकदम सही बात बोल रहा है। थे डॉक्टर बनर्जी साहब फैजाबाद में हुआ थे, करते थे, डॉक्टर टीसी बनर्जी, उनका परिवार भी भगवान जी के सामने जाता था। और श्रीकांत शर्मा कान्हा जी
पर्दे के पीछे उनकी मुलाकात वहीं नैमिषारण्य में हुई थी। उसके बाद वो भी पर्दे के पीछे नहीं गए हैं, यही पर्दे के उनको जब भगवान जी ने नैमिषारण्य छोड़ा है तो उनको बताया ही नहीं, बाद में वो खोज करते हुए अयोध्या में उनसे मिले हैं फिर जाकर, लेकिन पर्दे के बाहर से।